जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जेल प्रहरी 2017 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस जेल प्रहरी 2020 में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके 4 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पार्ट 5 को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? हाइड्रोजन का बहुतायत में पाया जाने वाला समस्थानिक है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोटियम। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटियम है वह सर्वाधिक या फिर बहुतायत पाया जाने वाला हाइड्रोजन का समस्थानिक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किंक होता है। ठीक है दोस्तों, जो मुड़ा हुआ पार्ट या फिर जो किंक होता है वह क्यों होता है? ताकि मुंह से बाहर निकालते हुए थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगला हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान तैरने लगते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? तो इन्हें मैल कहा जाता है। जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, वे प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो परिणाम परिमाण में समान और प्रकृति में असमान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होगी। कितने एमिनो अम्ल हैं? तो इसका राइट आंसर है 8। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है तो किसके द्वारा? भाप आशवन के द्वारा तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है तो उसे बालू कहा जाता है। ऐसी मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है तो बालू मृदा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की पीएच सीमा क्या है? तो हमारे शरीर की पीएच सीमा क्या है? तो 7 से 7.8। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? तो इसका राइट आंसर है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में निम्न में से कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है समतल दर्पण। नेक्स्ट पर चलते हैं, सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व में अनुमानित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? ठीक है दोस्तों, जो पिचर पादप होता है या फिर जो पिचर प्लांट होता है वह परजीवी होता है। परागकण उत्पन्न होते हैं तो परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी होगी, कितनी होगी? तो दोस्तों कितनी होगी? 8 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी दिखाई देगी? तो दुगनी दिखाई देगी। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर थी, लेकिन वह दर्पण गति की तो उसकी 4 मीटर बची। तो जो दर्पण के जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह दुगनी दिखाई देगी, यानी कि 8 मीटर दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है? तो ठीक है दोस्तों, तो ओजोन जो परत है वह सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है तो आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन से जंतु में अंतः निषेचन होता है? जो सरीसृप या फिर जो रेप्टाइल वर्ग के जंतु होते हैं उनमें अंतः निषेचन पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक पट्टी पर स्थित एक जलबूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, ये कारण है, तो ये अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साइज की टाइट की गई डोर ब्लैंक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है तो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से विद्युत ऋणता का सही क्रम है तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहत तथा ढेकली है, क्या है? तो ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, रहत और जो ढेकली है वह सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है किसके? तो गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। ठीक है दोस्तों, भार, क्षेत्रफल और आकार, मतलब इन सभी पर जो घर्षण बल होता है वह सीधे समानुपाती होता है। प्रबलता ध्वनि कोण ब्लैंक का मापक है तो यह लंबाई का मापक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह है तो चुंबकीय बल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक विराम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव की ब्लैंक पर निर्भर करता है, द्रव की घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, फर्न, मॉसेस, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं तो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, आज सूर्य के अपने चरम शीर्ष पर होने
के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य के समय अंतराल का निर्धारण किया जाता है, तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन के द्वारा। वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती लो क्षेत्र का जो भाग हल्का गर्म है उसे कहा जाता है, तो उसे अप्रकाश युक्त क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय द्रवों को निम्न विधि से पृथक कर सकते हैं, तो पृथककारी कीप के द्वारा अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। बोगेनविलिया परिवर्धित होता है, ठीक है दोस्तों, तो किससे? तो कटिंग में परिवर्धित होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। राइजोबियम अच्छा उदाहरण है, तो यह सहजीवी का अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संकटग्रस्त जाति नहीं है? तो जो मोर है वह संकटग्रस्त जाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब के लिए सूत्र है, तो दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बल अपॉन क्षेत्रफल या फिर फोर्स अपॉन एरिया। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, एक एकल मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबल अधिक गर्माई प्रदान करते हैं, क्योंकि दो पतले कंबलों के मध्य फंसी वायु इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देती, क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो वायु है वह ऊष्मा कुचालक होती है। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है, किस पर प्राप्त होती है? तो कैथोड पर प्राप्त होती है। धारा का SI मात्रक है, तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल बनते हैं जब अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक तेलों का प्रयोग सतह को बनाता है, कैसा बनाता है? चिकना बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इलियम है। ठीक है दोस्तों, इलियम क्या हुआ है? एक छोटी आंत का अंतिम भाग को हम इलियम कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, दंतवल्क किससे बनता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है दोस्तों, एनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? एक मजबूत क्षार है। ठीक दोस्तों, कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा ह्यूमस प्रचुर है? तो ऊपरी मृदा। ठीक दोस्तों, ह्यूमस प्रचुर कौन सी है? तो ऊपरी मृदा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट है, क्या है? तो यह कवक होता है, फंगस होता है। अगला क्वेश्चन है, दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, तो एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। ठीक दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, NH3 में N की संयोजकता है, HCl में Cl की संयोजकता की कितनी गुनी है? तो 3 गुनी होगी। ठीक दोस्तों, लाइकेन शैवाल तथा ब्लैंक से मिलकर बने होते हैं, तो कवक से मिलकर बने होते हैं। जो लाइकेन होते हैं वो शैवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं। निम्न में से कौन सा डोरी वाला वाद्य नहीं है? तो जो तबला होता है वह डोरी वाला वाद्य यंत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वायलिन एक संगीत का साज है जिससे ब्लैंक है। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक तनी हुई डोरी होती है। ठीक दोस्तों, जो वायलिन होता है वह संगीत का साज होता है जिसमें एक तनी हुई डोरी होती है। कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है, तो केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति है, तो स्पीडोमीटर है। ठीक दोस्तों, वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति क्या होती है? स्पीडोमीटर। कौन सा कोयले का एक घरेलू प्रकार है? तो बिटुमिन कोयले का एक घरेलू प्रकार है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन कहलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कीचड़ कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।